चालू चालू गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, मैं कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः एक अच्छे टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक मापन के स्तर पर चर्चा करूँगा। आप स्मरण रखिएगा कि प्रवक्ता एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, प्रवक्ता हायर एजुकेशन शिक्षा शास्त्र और यूजीसी नेट तथा टेट सीटेट की परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न इस चैप्टर से निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, मैं जिसमें चर्चा करने जा रहा हूँ। तो मित्रों, चलिए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं किसको, मापन को। मापन किसे कहते हैं? अगर हम साधारण शब्दों में, अपने शब्दों में कहें तो मापन किसे कहते हैं? मापन किसी व्यक्ति या वस्तु को जब हम मात्रात्मक रूप से कोई संख्या, कोई अंक प्रदान करते हैं तब हम उसे क्या करते हैं? मापन। और यह मापन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक, मशहूर मनोवैज्ञानिक कौन? स्टीवेंसन ने मापन के कितने स्तर बताए हैं? 4 स्तर बताए हैं। स्टीवेंसन मापन के कितने स्तर बताए हैं? 4 स्तर बताए हैं। नंबर 1 नामित स्तर, नंबर 2 क्रमिक स्तर, नंबर 3 अंतराल स्तर, नंबर 4 अनुपात स्तर। मित्रों, अगर आप इसे इंग्लिश में जाना चाहते हैं, आंग्ल भाषा में जाना चाहते हैं, तो इसे कह सकते हैं कि लेवल ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद टाइप ऑफ मेजरमेंट में क्या है? फर्स्ट नंबर पर आता है आपका नॉमिनल मेजरमेंट, सेकेंड नंबर पर आता है आपका ऑर्डिनल मेजरमेंट, और थर्ड नंबर पर आता है इंटरवल मेजरमेंट, और फोर्थ नंबर पर आता है रेटियो मेजरमेंट। तो मित्रों, हम क्रम वाइज एक का जो है क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप नोट कर चुके हो अपनी नोटबुक में तो हम इनको मिटा देते हैं, न चलने दीजिए। तो नामित स्तर का जो मापन होता है, ये क्या होता है? नामित स्तर का सबसे प्रथम किस स्तर पे यह मापन होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु, मैंने मापन में बताया ना, किसी व्यक्ति या वस्तु को जब हम मात्रात्मक रूप से कोई संख्या या अंक प्रदान करते हैं तो उसे मापन कहते हैं। और जब उसके प्रकार पर आते हैं नामित स्तर पर, तो नामित स्तर का जो मापन होता है उसको हम किस स्तर पर, किस आधार पर करते हैं? गुणों के आधार पर। किसके? गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर हम इसका क्या करते हैं? मापन करते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर दृष्टांत के रूप में आप देखना चाहें, दृष्टांत के रूप में देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे फल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? फल। तो फल में आप देखेंगे कि क्या आ जाएगा? आम भी आएगा, केला भी आएगा, और उसके बाद अंगूर भी आएगा। इस तमाम प्रकार के फल आएंगे, और जो जिनका वर्गीकरण गुणों के आधार पर हुआ है। फल एक समूह है और गुणों के आधार पर इन फलों का नाम रखा गया है। और साथ ही साथ और भी उदाहरण देखना चाहें तो आप सेना में देख लीजिए। जैसे सेना एक समूह है और उसके 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं हर देश में। वो कौन कौन सी सेना है? जैसे नभ सेना, और उसके बाद थल सेना और जल सेना, या फिर स्त्री पुरुष लिंग के आधार पर आप वर्गीकृत कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इतने उदाहरण इसके मिल सकते हैं, और भी उदाहरण है। और इसके लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, किसका? बहुलांक का और आवृत्ति वितरण का। दूसरे नंबर को अगर हम स्पष्ट करते हैं तो वो क्रमिक स्तर का मापन है। क्रमिक स्तर में क्या किया जाता है? चीजों को क्रम दिया जाता है, अर्थात गुणों को क्या किया जाता है? जहां हम नामित स्तर को गुणों के आधार पर वर्गीकृत करते थे, वही क्रमिक स्तर को हम गुणों की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। जैसे ये कहा जाए कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को, वह गुण इतनी मात्रा में उसमें है। जैसे आप फल ले लीजिए, चलिए केला ले लीजिए। क्या है? केला ले लीजिए। तो केला में क्या होगा? केला में कम मीठा, बहुत मीठा और एकदम नहीं मीठा, इस तरह से
उदाहरण दिया जा सकता है कविता स्तर का, या योग्यता ले लीजिए तो योग्यता के आधार पर आप देख सकते हैं, या नंबर ले लीजिए तो उत्तीर्ण स्तर पर देख सकते हैं। तो प्रथम और द्वितीय तृतीय या चतुर्थ स्थान बांट करके हम क्रमित स्तर को क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक अच्छा उदाहरण ले सकते हैं। अब क्रमित स्तर पर कौन सी सांख्यिकी का प्रयोग होता है? मुख्य रूप से क्रम कोटि अंतर विधि का, जो स्पीयरमैन द्वारा दिया गया, और साथ ही साथ माध्यांक भी इसमें ज्ञात किया जाता है। उसके बाद फिर आपका आता है अंतराल स्तर। अंतराल स्तर एक चीज और देखते जाइए कि इन मापन के स्तरों में सबसे कम शुद्ध स्तर का मापन कौन होता है? नामित स्तर। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि सबसे कम शुद्ध स्तर का मापन कौन है, तो वो नामित स्तर। उससे शुद्ध स्तर का मापन कौन है? क्रमित स्तर। उससे शुद्ध स्तर का मापन कौन है? तो अंतराल स्तर उत्तर होगा। और सबसे शुद्ध स्तर का मापन कौन सा है, यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि अनुपात स्तर का मापन होता है। तो हमने आपको ये बताया कि नामित स्तर पे कैसे मापन किया होता है, क्रमित स्तर पर मापन कैसे होता है, उसका उदाहरण भी बताया, और उसमें कौन कौन सी सांख्यिकी प्रयोग होती है उसका भी उपयोग मैंने किया, बताया। उसके बाद फिर आता है अंतराल, जिससे अंतराल स्तर पर जो मापन होता है उसे हम कैसे देखते हैं। अब हमको ये देखना है, क्योंकि नामित स्तर हो गया और क्रमित स्तर हो गया, अंतराल स्तर पर हम मापन को कैसे देखते हैं, कैसे व्यक्ति और वस्तु को हम कैसे मापते हैं। तो अंतराल स्तर पर, जैसे मैंने कहा कि नामित स्तर पर हम व्यक्ति या वस्तु के गुणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, और क्रमित स्तर पर जो वर्गीकरण होता है वो गुणों की मात्रा के आधार पर होता है। लेकिन अनुपात स्तर पर जो होता है, जो वर्गीकरण होता है, वो गुणों की मात्रा के परिणाम के आधार पर होता है। वो गुणों की मात्रा के परिणाम के आधार पर होता है, जिसमें समान अंतराल क्या होता है, उपस्थित होता है। जैसे हम बुद्धि लब्धि को मान लें, बुद्धि का मापन हो रहा हो, जिसमें अंतराल रूप में जो है, जो उपलब्धियां मिलती हैं, जैसे उसको हम लिख रहे हैं, जैसे 140, उसके बाद कितना है 90, उसके बाद 40। तो ये तीन प्रकार का अगर प्रकार की बुद्धि रखने वाले हैं, जैसे 140 वाला है तो 140 उत्कृष्ट कहलाएगा। ठीक उसी अनुपात में अंतर यहाँ पर आ रहा है 90, और वो अंतर कितने का है, वो 50 का है। और उसके बाद पुनः जिसे हम औसत स्तर का कहेंगे, उसके बाद अगर इतना ही अंतर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 40 आ गया, और जिसको इस 40 को हम बुद्धि की दृष्टि से बहुत कमजोर वाले में रखेंगे। तो इस तरह से यह एक बेहतरीन उदाहरण हो सकता है किसका, अंतराल स्तर का हो सकता है। और अंतराल स्तर में कौन कौन सी सांख्यिकी प्रयोग होती है, अंतराल स्तर पर जो सांख्यिकी प्रयोग होती है वो कौन कौन सी है भैया, वो है क्या है, मध्य मान, उसके बाद मानक विचलन, उसके बाद फिर मानक विचलन के बाद जो होता है टी टेस्ट और एफ टेस्ट। टी टेस्ट और एफ टेस्ट इत्यादि सांख्यिकी का प्रयोग अंतराल स्तर के मापन में किया जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पर जो स्टीवेंसन ने बताया वो अनुपात स्तर का मापन है। पुनः मैं रिपीट करना चाहता हूं, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे शुद्ध स्तर का मापन कौन, सबसे अशुद्ध स्तर का, सबसे कम शुद्ध स्तर का मापन कौन है, तो वो नामित स्तर, और उससे शुद्ध स्तर का क्रमित स्तर, उससे शुद्ध स्तर का अंतराल मापन, और सबसे शुद्ध स्तर का जो मापन होता है वो अनुपात स्तर का मापन होता है। अब अगर आप देखेंगे तो अनुपात स्तर के मापन में एक सबसे बड़ी विशेषता होती है परम शून्य, अर्थात यदि आपसे पूछा जाए कि इन तमाम प्रकार के मापन के स्तरों में किस प्रकार के स्तर में परम शून्य की संकल्पना होती है, तो आप निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ टिक करिए अनुपात स्तर को, क्योंकि इसमें परम शून्य आता है। क्या आता है, परम शून्य आता है। परम शून्य मतलब क्या हुआ, जैसे वह मापन जिसमें शून्य की संभावना दिखाई पड़े। जैसे कि आप नामित स्तर में फल को लिया तो फल में कहीं शून्य का नाम नहीं आएगा। उसके बाद क्रमित स्तर पे आएगा तो वही स्थिति आपको अंतराल स्तर में भी आएगा, तो जीरो स्तर की बुद्धि नहीं होती है। उसके बाद फिर क्या था, जब अनुपात स्तर पर आएगा और जिसको हम क्या, जिनमें हम क्या मानते हैं, जैसे दूरी, भार, आज तो दूरी को ले लीजिए, जैसे 10 किलोमीटर, किमी, 5 किमी, और उसके बाद आप मोटरसाइकिल चलाते होंगे या गाड़ी चलाते होंगे, देखते होंगे 0 किमी भी
लिखा होता है तो यही जीरो की इमेज इस मापन में आ जाए उसे हम परम शून्य की स्थिति कहते हैं। और इस तरह से आपका अनुपात स्तर भी क्या होता है, स्पष्ट होता है। अतः पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए धन्यवाद।